अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह का जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है उसका शुक्र अदा कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने माँ बाप का को सुकून दीजिए। माँ बाप जब औलाद को पैदा करते हैं तो एक भरोसे पे करते हैं कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। अगर औलाद गलत रास्ते पे निकल गई, औलाद नाफरमान निकल गई, औलाद जेल को जाने वाली निकल गई, औलाद क़त्लें करने वाली निकल गई, औलाद अगर परेशान करने वाली निकल गई तो माँ बाप पे क्या बीतती बोलो आप। परेशान हालत में पूरी जवानी बाप मेहनत करके पूरी जवानी औलाद के पीछे लगा देता, और औलाद 20 साल 22 साल के होने के बाद में अगर बुरे रास्ते पे अगर निकल गई औलाद तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती, वो बाप के ऊपर क्या बीतती। जब वो बैठ के खाने की उम्र के अंदर तुम उसको परेशान कर दे रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये लड़ाई झगड़ा, ये चोरी, ये डकैती, ये रेपेस, ये गाड़ियाँ चुराना, ये थोड़े से पैसे लेके मारना, ये बीवियों का ख़त्ला करना, शौहरों के ख़त्ला करना, ये बिल्कुल गलत रास्ता है मेरे भाई। ऐसे रास्ते पे मत चलिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलिए, सुन्नतों पे अमल कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए मेरे भाई। जब माँ बाप बैठ के खाने के टाइम के ऊपर तुम परेशान करते रहे। ये निज़ामाबाद के रौडी का वाक़या देख लो। हाँ, 24 घंटे के अंदर उसको इनकाउंटर कर दिया गया और उसके माँ बाप को मारा गया, उसकी बीवी को, उसके छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। देखिए आप, गलती करता कौन है और सज़ा किसको मिलती है बोलिए आप। हाँ, क्या वो माँ बाप का क्या कसूर है? क्या पैदा करना ये कसूर है? ये जवान करना ये कसूर है? अब गलत माहौल में चले गए, तुम बुराई के रास्ते पे चले गए, तुमको मना करने के बाद में भी तुम वो गलत रास्ते पे निकल गए, और उसकी सज़ा किसको मिली? एक तो तुम मौत के मुंह में चले गए, फिर तुम्हारे माँ को मारा गया, तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे भाई बहन को मारा जाता, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाता, तुम्हारे को कितनी तकलीफ़ें दिए जाती। सोचो आप। अल्लाह के वास्ते में ऐसे काम ना को करो जिस काम से तुम्हारे रिश्तेदार को तकलीफ़ हो, तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ़ हो, तुम्हारे बीवी बच्चों को तकलीफ़ हो। देखो आप, वो रौडी के कितने परेशान कर दिए वो बेचारे को। उसकी माँ को मारा गया, उसकी बीवी को मारा गया, उसके बच्चों को मारा गया, आँखों में मिर्ची डाला गई। देखिए आप, तुम्हारी गलती, उनको सज़ा मिल रही है। वो पुलिस वाला मर गया, उसको देखो आप 300 गज़ का प्लाट मिला, 1 करोड़ रुपये मिले। हाँ, और नौकरी मिली, पूरी तनख्वाह मिल रही है, और तुमको क्या मिली मेरे भाई? तुम्हारे बारे में कोई सोच रहा? तुम्हारे ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा? तुम जो काम करे हैं वो काम के ऊपर हर आदमी पीछे हो गया। हाँ, आज तुम्हारे ऊपर कोई रहम करने वाला है? तुमको 10 पैसे हुकूमत दे रही है, कोई पब्लिक दे रही है? नहीं दे रही है मेरे भाई। वैसे काम न करो। अल्लाह के वास्ते में जो ज़िंदगी अल्लाह दी है, मेहनत करके जियो मेरे भाई, मेहनत करके जियो। ऐसा गुंडागर्दी, ऐसा रौडिज़म, ऐसा बिल्कुल गलत काम मत कीजिए जो तुमको हुकूमत ना छोड़े। देखो आप, आम आदमी अगर मरा तो वो महीनों तक जेल में रहता, फिर वापस हो जाता। एक पुलिस वाले को मारना, एक कानून से लड़ना, 24 घंटे के अंदर उसको इनकाउंटर कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया। आम आदमी को ऐसा होता? कई लोग ऐसे मर्डरें कर रहे हैं, कई लोग ऐसे कर रहे हैं, और महीने 2 महीने में वापस हो जा रहे हैं। और तुम्हारे को देखो आप, तुम मर्डर करे सो 24 घंटे के अंदर तुम्हारा इनकाउंटर कर दिए। हाँ? देखो आप, तुम्हारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई है। तुम तो चले गए कब्रिस्तान में, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? तुम्हारे बहन भाई का क्या होगा? तुम्हारे को छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो कैसा जिएंगे? हाँ? उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? उनको कोई मदद करने वाला है? कोई मदद करने वाला नहीं। तुम तो अपना ज़िंदगी गुजार लिए, तुम अपने ऊपर मट्टी डाल लिए, तुम चले गए। अब उन माँ बाप पे क्या बीतेंगी, वो बच्चों पे क्या बीतेंगी, वो बीवी पे क्या बीतेंगी? उनके बारे में सोचा है तुमने? नहीं सोचा। और हुकूमत का भी काम है इतना बड़ा चढ़ा के रौडिज़म को बढ़ाना, और इतनी हमदर्दी करना उनके ऊपर, इतने केसें उनके ऊपर डालना, उसके ऊपर भी तुम एक्शन ले लेना। और तुम पे अगर उन्हें अटैक कर दिया तो मिनटों में उसका एक्शन ले लेना, मिनटों में उसको गारत कर देना, उसके ऊपर उसको क़त्ल कर देना, और उसके बीवी बच्चों को मारना, उसके माँ बाप को मारना, बहन भाई को मारना। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई? गलती जो करा है उसको सज़ा दो आप। उसके माँ बाप को लाके, उसके बहन भाई को लाके, उसके बीवी बच्चों को लाके मिर्ची डाल के उसको मारना, अरे क्या मेरे भाई, ये कहीं का जुल्म है ये? आप जो करा है उसको तो मार दिए ना भाई आप, उसको गिरफ्तार कर लिए, आम आदमी में लड़ाई झगड़ा हुआ,
कत्लो गिरीफी तो महीनों नहीं मिलते आदमियाँ। हाँ, तुम्हारे ऊपर अटैक करा, उन्हें कानून के आदमी पे अटैक करा, 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर कर दिए। चलो इनकाउंटर कर दिए, उसके माँ बाप क्या करे, उसके बीवी बच्चे क्या करे मासूम, जो उनके ऊपर मिर्ची डाला गई, उनको तकलीफ़ा दिया गया, उनको लातों से मारा गया, उनके ऊपर बहुत मुसीबतें डाले गई। ये कई की ज़िंदगी है मेरे भाई। तुम गुनाह करोगे, सज़ा घर वालों को मिलेंगी। हाँ, कई की ज़िंदगी है मेरे भाई, ऐसी ज़िंदगी मत गुजारो मेरे भाई। जो भी रोडिज़म है, जो भी ऐसे हालात के शिकार है, अल्लाह के वास्ते सही रास्ते पे आ जाओ मेरे भाई। एक अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान मजीद को खोल के तर्जुमे से पढ़ो मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते बुरे रास्ते पे नको आओ मेरे भाई। बुरा रास्ता जहन्नुम में लेके जाने का है। दुनिया ख़राब, आखिरत ख़राब। तुम्हारे पीछे जो लोग हैं, पास देखो आप, वो रोडी को मार दिए, उन्हें तो मर गया। हाँ, उसके बीवी बच्चे कैसा जिएंगे मेरे भाई, उसकी माँ कैसा जिएंगी, बुढ़ी माँ, उसका बाप कैसा जिएगा, जो तुमको 20-22 साल 25 साल तक पाल के तुम्हारे ऊपर मट्टी डाल दे के, उन्हें कैसा रहेगा मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते में, उनके वास्ते में सोचो, माँ बाप के बारे में सोचो, बीवी बच्चों के बारे में सोचो, अपने रिश्तेदार के बारे में सोचो। अल्लाह के वास्ते में बुरा काम नको करो मेरे भाई। बुरा काम किसी को साथ नहीं दिया मेरे भाई। चंद घंटों के लिए फ़ायदेमंद है, उसके बाद नुकसान ही नुकसान है। आप अल्लाह के वास्ते में ऐसे रास्ते पे न को जाओ, किसी के बहकावे में न को जाओ, किसी रोडों पे बैठ के शराब मत पियो, गांजा मत पियो, बुरे काम में मत को जाओ, अच्छी सोबत में बैठो मेरे भाई। अल्लाह रसूल को जानो मेरे भाई, अल्लाह रसूल का अहकामात पे चलिए, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और एक अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ही इबादत के लायक है मेरे भाई। ऐसा बुरा काम मत कीजिए जिस काम से तुम्हारे माँ बाप को मारा जाता, तुम्हारे बीवी बच्चों को मारा जाता, तुम्हारे बीवी बच्चों की कलकलाहट तुम्हें लगेंगी मेरे भाई। तुम तो चले गए, वो पुलिस वाला मर गया, उसको तो दुनिया बना दी उसकी। 300 गज का प्लाट मिल गया उसको, 1 करोड़ रुपए मिल गए। हाँ, उसको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, और फिर तनख्वाह मिल रही है उन्हें मरे तक। तो देखो आपके ऊपर क्या, आपको कौन देखने वाला है? आपके माँ बाप भीख मांगना, आपके बीवी बच्चे भीख मांगना, आपके बारे में कोई सोचने वाला है? आपको कोई देने वाला है? आप नहीं देने वाला है। आप नाहक परेशान मत हो जाइए, और तुम्हारी ये गुनाह तुम्हारे माँ बाप पे, बहन भाई पे, बीवी बच्चों पे न कर। अल्लाह के वास्ते में सीधे रास्ते पे चलिए, एक रास्ते पे चलिए, और एक अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ही इबादत के लायक है। जो ज़िंदगी अल्लाह दिया है, जितनी दिया है, जो सी हालत में रखा है, उसका लाख लाख शुक्र अदा कीजिए। जो मुक़द्दर में है उतना ही कमाइए। अल्लाह जो देने चाहता है वही देगा। अल्लाह अगर तुम्हारे किस्मत में कामयाबी है तो अल्लाह दे के रहेगा। अल्लाह तुम्हारे किस्मत में यहाँ कामयाबी नहीं है तो आखिरत में कामयाबी होगी मेरे भाई। मायूसी मत हो जाओ मेरे भाई, बुरे रास्ते पे मत निकलो, और एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ही इबादत के लायक है। अपने माँ बाप की खिदमत करो और बुराई से बचो, और नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान मजीद को खोल के तर्जुमे से पढ़ो। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलोअर बढ़ाओ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।